ध्यान दो बच्चों, मैथ के आज के क्लास में हम अप्रोक्सीमेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वाई लगभग में टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स स्मॉल हो तो यह लगभग बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y होता है क्या? तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी, जिसमें बहुत सारा होमवर्क था तुम लोग के लिए। अब आते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन है, एक क्यूब है, उसका साइड है x, एक क्यूब है, साइड है x। ठीक है, साइड x, साइड जो x है वह इंक्रीजेज बाई 1%, 1% से बढ़ जा रहा है। मतलब डेल्टा x जो है x का 1% है, तो x बाई 100 डेल्टा x है। और फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डेल्टा भी हमें निकालना है। ठीक है, तो समझना यह है बच्चों कि v बराबर x का क्यूब होगा, क्यूब के लिए साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। तो dv बाई dx करोगे तो 3x स्क्वायर लिखना होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से इस बात को ध्यान दो, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, जिसे बच्चों डेल्टा भी कह रहे हैं, उसे dv बाई dx इंटू डेल्टा एक्स कहेंगे। dv बाई dx के जगह पर 3x स्क्वायर लिख देंगे और डेल्टा x के जगह पर x बाई 100 लिख देंगे। तो 3x का क्यूब बाई 100 लिख दिया गया। समझ गए बच्चों? तो यह तुम्हारा डेल्टा v का वैल्यू निकल गया। तुम्हें निकालना था अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तुम निकाल लिए। तो इसे बच्चों एक स्क्रीनशॉट लेकर तुम नोट कर लोगे कि डेल्टा वाई dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स के अप्रोक्स इक्वल होता है। तो डेल्टा वाई क्या है? तो अप्रोक्स चेंज इन y dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। इसे बच्चों नोट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेडियस ऑफ स्फेयर इज 7 मीटर और उसका एरर 0.02 मीटर दिया है। मतलब एक स्फेयर है जिसका रेडियस r 7 मीटर दिया है और एरर डेल्टा r 0.02 मीटर है। मतलब कि यह इतना त्रुटि हो गया है मेजरमेंट में। ठीक है, तो फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, मतलब एरर को चेंज ही समझोगे बच्चों। एरर लिखा रहेगा तो भाई चेंज, जो हम मेजरमेंट में चेंज कर गए इंस्ट्रूमेंट से, मैंने 7 मीटर अगर एक्चुअल वैल्यू था तो उसमें चेंज करके हम 7.02 मान मेजर कर दिए। तो ये जो चेंज है वही एरर है। तो अप्रोक्सीमेट एरर पूछेगा या अप्रोक्सीमेट चेंज पूछेगा तो एक ही बात होता है, डेल्टा भी निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्फीयर के लिए वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू लिखेंगे। अगर हमें dv बाई डी आर निकालना हो तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी बराबर होगा बच्चों dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। पीछे के बातों को समझते होगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा आर ही ना लगभग dv बाई डी आर है, जब r डेल्टा आर बहुत छोटा है। तो डेल्टा v को dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर लिख देंगे।
यह वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है इंटू डेल्टा आर है, तो 4 पाई आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर 0.02 मीटर क्यूब, यही तुम्हारा अप्रोक्सीमेट एरर है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में 7 के बारे में बात करें तो 7 में दिया हुआ है रेडियस 9 मीटर दिया है स्फीयर का और एरर दिया है 0.03 मीटर, और निकालना है अप्रोक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया, मतलब डेल्टा ए निकालना है हमें एरिया में चेंज। तो अगर हम एरिया का बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, किसी भी स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो डीए बाई डी आर करेंगे 8 पाई आर हो जाएगा। 8 पाई आर कैसे आ गया बच्चों, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम 2r लिख दिए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेल्टा ए हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट एरर इन एरिया, तो डीए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर लिख देंगे। डीए बाई डी आर का वैल्यू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर का वैल्यू पता है, डेल्टा आर का वैल्यू पता है, निकाल लेंगे बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसी में क्वेश्चन है बच्चों एक कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि क्यूब है, साइड x है और उसका जो डेल्टा x है 1% घट गया है, तो -x/100 होगा 1%, और एरिया में हम लोग को टोटल एरिया में चेंज बताना है। तो एरिया लिखोगे बच्चों तो 6x स्क्वायर एरिया होगा क्यूब का। क्यूब में 6 सरफेस होता है, एक सरफेस का एरिया होता है x स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होगा। तो dA बाई dx आ जाएगा 12x, x स्क्वायर का 2x। तो डेल्टा ए हमें निकालना है, dA बाई dx लिख देंगे और यहाँ डेल्टा x लिख देंगे। dA बाई dx का वैल्यू 12x माइनस x/100 निकल गया बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अप्रोक्सीमेशन जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूरा तुमको चैप्टर बन गया। तो एक्सरसाइज में आप बात करते हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एनसीईआरटी से तुम्हें कंप्लीट बना लेना है, और इसके अलावा कोई भी एक हेल्प बुक का क्वेश्चन भी बनाना है। हेल्प बुक कोई भी बना सकते हो, बोर्ड लेवल में कोई भी हेल्प बुक बना लोगे सही बन जाएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत बढ़िया तुमको बताया गया है। इसके बाद जो चैप्टर आता है 6.5 उसका नाम है बाबू मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5 में एक टॉपिक नहीं पढ़े थे 5.8 रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, और उसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन। अभी हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, लिमिट कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो मेरे कैलकुलस में यही सब सेक्शन हमें बोर्ड में पढ़ने हैं। अब एक क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री। ध्यान दो बच्चों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कोई भी जानता है, लेकिन साइन 31 डिग्री का वैल्यू नहीं जानता है। तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने टाइम में फंक्शन क्वेश्चन देख के मानना जाता है। तो fx बराबर साइन x मानेंगे। जैसे रूट 25.3 का रूट निकालना था तो हम रूट x माने थे, तो यहाँ पे fx बराबर साइन x मानेंगे। तो f' क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा। जस्ट पिछला क्लास मैथ का तुम लोग देख लोगे, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो को, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। a प्लस h 31 डिग्री मानेंगे, a को 30 डिग्री मानेंगे। a प्लस h टोटल को मानते हैं और a उसको मानते हैं जिसका वैल्यू इजीली निकल जाए, और h मानते हैं बचा हुआ वैल्यू यानी 1 डिग्री। 1 डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन भी लिख सकते हो। अगर अकेले डिग्री बच गया, साइन में बचा तो वैल्यू निकलेगा, लेकिन ऐसे तो पाई बाई 180 रेडियन लिखना पड़ेगा। अब देखो एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ fa प्लस h फार्मूला पढ़े तो इसको लिख देंगे साइन a प्लस h cos a। f' cos a है, cos x है, तो f' cos a होगा, fa sin a होगा, और fa प्लस h sin a प्लस h होगा।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू 31 डिग्री लिख दिए, साइन 30 डिग्री लिख दिए, एच का वैल्यू पाई बाई 180 लिख दिए और कॉस 30 डिग्री लिख दिए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री आ गया 1/2 पाई बाई 180 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। यही आंसर आया साइन 31 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। तो इस तरह से हम लोग साइन 61 डिग्री 62 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक जगह 60 डिग्री मानेंगे, बचे हुए चीज को एच मानेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यह सब वैल्यू रेडियन में होता है। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं लिखा है तो रेडियन, यहाँ 1/2 कुछ नहीं लिखा है तो रेडियन वैल्यू है, इसलिए इसे रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसे बच्चों नोट कर लोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी से हट के बोर्ड क्वेश्चन देता है अप्रोक्सीमेशन का तो इसी तरह के क्वेश्चन को देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट नॉर्मल में सभी बातें हम तुम लोग को बता ही चुके थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सभी बातें बता ही चुके हैं, रेट मेजर में सभी बातें बता ही चुके हैं। इंटरेस्ट को जगाओ कि सभी मैथों को सीख सको, सभी मैथ जान सको तुम। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग 2.01 बेस में ई है, जहां लॉग 2 बेस में ई का वैल्यू 0.693 दिया हुआ है। इसका हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो किसी भी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब निकालना हो बच्चों तो उसे हम एफ मानते हैं। एफ लॉग एक्स मानेंगे, बेस में ही है, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ए प्लस एच उसे मानते हैं जिसका वैल्यू निकालना हो, ए उसे मानते हैं जिसका वैल्यू पता हो। लॉग 2 का वैल्यू पता है तो एक जगह 2 माने। एच उसे मानते हैं जो बच गया 0.01। ठीक है, अब एफ ए प्लस एच होगा तो लॉग ए प्लस एच होगा, एफ ए होगा तो लॉग ए होगा, एफ डैश ए होगा तो 1/a होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, यह फॉर्मूला याद रखना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग ए प्लस एच, लॉग ए प्लस एच 1/a। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग 2.01, यहाँ आ गया बच्चों log 2 प्लस 0.01/2, 0.693 प्लस 0.005, तो 0.698, यह तुम्हारा आया क्या? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 2.01, 0.698। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीटली समझ गए कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। और अप्रोक्सीमेट चेंज का वैल्यू तो जस्ट इसके पीछे जो बोर्ड बता रहे थे उसमें तुम सीख ही गए हो। ठीक ना बच्चों, मेहनत करोगे तो ही मैथ में तुम आगे बढ़ सकते हो। देखो, इंटरेस्टिंग और बोरिंग यह शब्द पढ़ाई में नहीं होता है बच्चों। इन सब बातों को दिमाग से हटाओ, क्योंकि आगे बढ़ना है तो बहुत चीज झेलना पड़ेगा, बहुत चीज सीखना पड़ेगा। और थोड़ा पॉजिटिविटी अपनाओ अपने अंदर, थोड़ा पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से निराश हो जा रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शुरुआत में अच्छे नहीं थे, बाद में अच्छे बने। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शुरू में इंटरेस्ट लूज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सही वो इंटरेस्ट को गेन किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th तक कुछ नहीं जानते थे, 12th में अच्छे करे, कोई बच्चे 12th में अच्छे नहीं करे फिर आगे अच्छे बने। तो हर दिन मौका मिलता है, हर दिन सुबह सूरज निकलता है, हर दिन अगला दिन आता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करो बच्चों, कोशिश करो कि आगे बढ़ सको। कभी भी दिमाग में निगेटिव ख्याल मत लाओ कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों बता रहे, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि निगेटिव ख्याल, तुमको क्या लगता है कि क्या तुम पढ़ाई ही एक दुनिया में चीज है? तुम अगर पढ़ने में कमजोर हो या तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही है, अरे कमजोर तेज कोई होता ही नहीं है बच्चों, इंटरेस्ट का बात होता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है पढ़ाई में,
फिर भी तुम इस मार्ग पे चलो, मेहनत करो, यह बहुत सारा चीज सिखाएगा तुम्हें और इससे सीख के तुम जीवन में अदर क्षेत्रों में सफल हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे, तुम्हें संस्कृत में तुम अगर कमजोर हो तो जरूरी थोड़ी है कि तुम इंजीनियर ना बनो, बात समझो। मैथ फिजिक्स में तुम कमजोर हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आईएएस ना निकाल पाओ। अलग अलग सेक्शन होते हैं लाइफ में, अलग अलग फील्ड होते हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे बच्चे बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, कोई फैक्ट्री डेवलप करे, कोई पॉलिटिक्स में चला जाए, तो अलग अलग क्षेत्र है। लेकिन एट द गिवन टाइम जो काम हमें दिया गया है उसे हमें ईमानदारी से करना होता है। आज हमको जो काम मिला है अपने डिफिनीशन को सही करने का सोचना पड़ता है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जरूर आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाए, तुम गलत सोचते हो बच्चों। हम हर दिन सीखते हैं, हर दिन पाते हैं, केवल हम अपने उम्मीद को ज्यादा बना लेते हैं। तो बहुत अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना है। अनरियलिस्टिक गोल का मतलब यानी कि बहुत ऐसा गोल हम अपने लिए सेट कर दिए, ऐसा टारगेट हम अपने आप लिए सेट कर दिए कि वह अचीवेबल न हो और हम उसके तरफ फिर भागे ही नहीं। क्योंकि देखो, रियल गोल सेट करोगे तो तुम उसके तरफ दौड़ोगे। मैंने ऐसा गोल सेट कर दोगे कि जो तुम रियल नहीं ना लगे, तुम लगे इमेजिनरी है, तुम उसके तरफ बढ़ोगे ही नहीं। तो एक रियल छोटा गोल भी सेट करके तुम सफलता पाने का शुरुआत में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि 6.4 हम कंप्लीट करेंगे विद इन द टाइम और हर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ये एक छोटा गोल हुआ, इसे भी तुम शॉर्ट टर्म गोल बना के काम कर सकते हो। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।